तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 187 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि मूगी उठता है, अपने कपड़े पहनता है और कहता है कि मुझे बताओ कि सोरियम सेक्टर का वो एल्डर कहां पर है जिसके साथ मेरी फाइट हुई थी। तो वो लोग उसे कहता है कि उसे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पैचअप किया गया और उसके बाद उसके रूम में वापस भेज दिया गया है। तो सियोल भी कहता है अच्छा ठीक है, मैं उसे मिलकर आता हूँ। और उसके बाद वहाँ सियोल भी जो होता है सीधा उसके रूम की तरफ चल पड़ता है। तो वो एल्डर जो होता है यानी म्योंगजोंग जो होता है वो अपने रूम में बैठा चाय पी रहा होता है। तो वहाँ सियोल भी दरवाजे पे नॉक करता है। तो वो कहता है ठीक है अंदर आ जाओ। तो सियोल भी अंदर आता है। तो उसे कहता है कि हाँ तुम हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर आना तो नहीं चाहिए, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो। तो सियोल भी कहता है नहीं मैं तो बस यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तो इसी के साथ ही वहाँ सियोल भी जो होता है वो कहता है कि इसकी आवाज से पता चल रहा है जैसे कि इसे अच्छी तरह से पता है कि ये उस फाइट में डरा नहीं बल्कि हारा था, क्योंकि फाइट देखने के लिए तो वहां पर डरा थी क्योंकि मैंने जानबूझकर वहां पर अपने आप को बेहोश किया था, लेकिन असल में ये जानता है कि मैंने इसको फाइट में हराया है। वहां सियोल भी से कहता है कि मैं यहाँ पर अगर तुम्हें शर्मिंदा करना चाहता तो फाइटिंग के दौरान मैं तुम्हें कोई ऐसा जख्म दे सकता था जो कभी भरता नहीं, जिसकी वजह से तुम्हें सारी जिंदगी शर्मिंदगी होती, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो एल्डर से कहता तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो। तो वहां सियोल भी से कहता है मैंने कहा ना कि मैं सिर्फ तुमसे बात करने के लिए आया हूं, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। तो वो कहता है नहीं मुझे यहाँ पर तुम्हें कोई सवाल का जवाब नहीं देना, अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तो सियोल भी कहता है लेकिन अगर यहाँ पर मैं तुम्हें वो चीज दूं जो तुम्हें चाहिए तो फिर कैसा रहेगा। तो म्योंगजोंग भी इस बात से काफी हैरान होता है कि आज यहाँ पर ये किस बारे में बात कर रहा है। तो इसी के साथ ही वहां सियोल भी जो होता है अपने पास से कुछ सिक्के निकालता है, वो 5 सोने के सिक्के निकालकर उसके सामने रखता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इसके लिए ही आए हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मास्टर अगर यहाँ पर अपना सर मुंडवाकर फाइट करने के लिए आया तो इसका मतलब यह है कि उसे पैसे चाहिए होंगे, और अगर मैं यहाँ पर तुम्हें पैसे दे दूं बिना फाइट किए तो फिर क्या तुम यहाँ पर मेरे सवालों के जवाब दोगे। तो एल्डर उसे कहता है आप बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो सियोल भी जो होता है वहां पर ताइजी स्वॉर्ड आर्ट के बारे में उससे सवाल पूछता है। तो एल्डर उसे वहां पर पूरी डिटेल में बताते हैं ताइजी स्वॉर्ड आर्ट की नेचर के बारे में, हालांकि वहां पर उन्हें बताना नहीं चाहिए लेकिन वो उसे पूरी डिटेल बता देते हैं और वहां सियोल भी जो होता है उसकी सारी बात जान लेता है। एंड के ऊपर वहां सियोल भी को पता चलता है कि ताइजी स्वॉर्ड आर्ट के अंदर एक अल्टीमेट लेवल है, एक अल्टीमेट लेवल जो कि सिर्फ और सिर्फ उनके सेक्टर के 3 महान एल्डर्स को ही आता है और वही यहाँ पर उसके अल्टीमेट लेवल को परफॉर्म कर सकते हैं। और जब तक वहां सियोल भी उस अल्टीमेट लेवल को परफॉर्म नहीं कर लेता, उसको देख नहीं लेता, तब तक यहाँ पर वहां सियोल भी जो है उस टेक्निक को मास्टर नहीं कर सकता और उसकी ताइजी स्वॉर्ड आर्ट कंप्लीट नहीं होगी और ना ही वो उसमें अलग लेवल यानी कि अगली लेवल तक मास्टरी को हासिल नहीं कर सकता, यानी एक और ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता। तो वहां सियोल भी जो होता है सिक्के देकर वहां पर से चल पड़ता और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इतनी डिटेल देने के लिए। तो एल्डर से कहता है कि बस वाकई में तुम्हें इतना ही पूछना था। तुम्हारा सियोल भी कहता है हाँ मुझे बस इतना ही पूछना था, इसके अलावा मुझे यहाँ पर और कुछ भी नहीं जानना। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा हम लोग फिर मिलेंगे। और साथ ही सियोल वहां पर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद म्योंगजोंग वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आई कि ये लड़का यहाँ पर वुडेंग सेक्टर का डायरेक्ट डिसाइपल नहीं है, तो फिर मैंने यहाँ पर इसे ये सारे के सारे सवालों के जवाब क्यों दे दिए। मैं किसी बाहर वाले को यहाँ पर अपने वुडेंग सेक्टर की ताइजी स्वॉर्ड आर्ट के बारे में डिटेल कैसे बता सकता हूँ। लेकिन खैर मुझे ये मेरे मास्टर की याद दिलाता है, कभी मेरे मास्टर भी इसी की तरह हुआ करते थे। तो यही बात से नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि ली हाम जो होता है उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से हम लोग इस फाइट को जीत पाए हैं, हम लोग यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारे इस एहसान का बदला चुकाने के लिए। तो सोंगवाल से कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं, तो एक बिजनेस डील थी, तुम्हें वो चाहिए था जो तुम्हें मिल गया और हमें जो चाहिए था हमें वो मिल गया है। तो यहाँ पर एक बिजनेस डील थी और तुम्हें यहाँ पर इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। फिर साथ ही मैं सोंगवाल से कहते हैं क्या तुम वो चीजें लेकर आए हो जो हमने कहा थी। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए वो सारी चीजें लेकर आए हैं। स्पेशली यहाँ पर देखो हम पूरे 100 गोल्ड कॉइन्स तुम्हें यहाँ पर दे रहे हैं, 100 गोल्ड कॉइन्स जो कि 10,000 कॉइन्स के बराबर होते हैं। तो हमारा मुगी और सोंगवा दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर साथ ही हमारा ली हाम जो होता है उसे कहता है कि हम तुम्हारे लिए यहाँ पर स्पेशल पिल्स भी लेकर आए हैं, ये बहुत ही स्पेशल पिल्स हैं, शाओजिंग के फेमस पिल्स हैं। इसके साथ यहाँ पर हम लोग वाइन तो बनाते हैं लेकिन वाइन के साथ साथ हम लोग इस तरह की पिल्स भी बनाते हैं जो कि यहाँ पर मेल्टेड राइस के साथ बनाई जाती हैं। ये हमारी फैमिली की स्पेशल हेयर लूम्स है और कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा खास किस्म की पिल्स हैं। तो सोंगवा उसे कहते हैं कि ये कितनी खास किस्म की पिल है, ये करती क्या है। तो ली हाम उसे कहता है कि यहाँ पर इसे खास भी कहा जा सकता है और नहीं भी कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर कभी इस पिल का इफेक्ट जो होता है ऐसा है कि किसी बीमार को जिंदा कर दे, यानी किसी बीमार जो कि बिस्तर के ऊपर पड़ा मरने वाला हो उसे खिलाओ तो वो उठकर खड़ा हो जाएगा और पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और कभी यहाँ पर किसी सेहतमंद को खिलाओगे तो इस पिल का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पर इसके बारे में कंफर्म नहीं पता कि ये बहुत ही खास पिल है या फिर कोई आम पिल है। तो मां सियोल भी चौथन पिल्स को जैसे अपने हाथ में पकड़ता है, सिस्टम विंडो ओपन करता है और उसे कहता है कि ये बहुत ही खास पिल्स हैं, क्या तुम इन पिल्स को अपने टूल बॉक्स में रखना चाहोगे। और साथ ही उनकी डिटेल्स वहां पर बताई जाती हैं कि ये कैसी पिल है। अगर तुम यहाँ पर बहुत ही लो लेवल पर पहुंच चुके, जहां पर तुम्हारी की जो है वो 10,000 पॉइंट या फिर उससे कम पहुंच चुकी है, तो तुम एकदम से इस पिल को खाने के बाद 1 लाख या फिर 10 लाख की पावर को हासिल कर सकते हो। तो मां सियोल भी बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है ये तो एक मिरेकल की पिल है, यानी कि अगर सोचो कि मैं यहाँ पर जब कमजोर था, जब मैं यहाँ पर इन सभी
डिमोनिक मास्टर से मार खा रहा था उस वक्त अगर मेरे पास ये पिल होती तो इस पिल को खाकर मैं अचानक से अपनी की लेवल को 1 लाख तक बढ़ा सकता था, जिससे मैं अपने ओपोनेंट को बड़ी आसानी से हरा सकता था। तो वहां सियोल भी खुश हो जाता और कहता है कि मैं इन पिल्स को रख सकता। और इसी के साथ ही मिस ली हाम जो होती है, मिस लीमी उन लोगों से कहती है मैं यहाँ पर तुम लोगों से कुछ और भी कहना चाहती हूँ, स्पेशली इस वॉरियर से, कि नामकुंग फैमिली का वो जो यंग मास्टर यहाँ पर आया था उसने तुम्हारी टेक्निक्स को देखने के बाद तुम्हें इन्वाइट किया। वो चाहता है कि तुम नामकुंग फैमिली में जाओ, जाकर उनके सामने अपनी फाइटिंग प्रोडक्शन दिखाओ, वो तुम्हें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तुम्हारा सियोल भी कहता है कि प्लीज माफ करना, लेकिन मैं वहां पर फिलहाल के लिए नहीं जा सकता क्योंकि फिलहाल मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मुझे अपने बहुत सारे काम निपटाने हैं। तो मिस लिमी से कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर जाकर उनके सामने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि वो दोबारा इस मसले के ऊपर बात ना करें। तो सियोल भी कहता है तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, अब हमें यहाँ पर से जाना होगा। और वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, दोबारा हम लोग जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ सियोल भी से बाय बोलने के बाद वहां पर से चल पड़ता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है 2 हफ्ते का दिखाया जाता है कि 2 हफ्ते के बाद का सीन दिखाता है कि इनका बिजनेस जो होता है फिर से यहाँ पर चल रहा था और पहले से भी काफी ज्यादा अच्छा है। और हमारा सियोल भी जो होता है ट्रेनिंग कर रहा था, उसने वहां पर जितने मूव्स को सीखा था मास्टर म्योंग जोंग के पास से, उन सभी मूव्स को वहां पर अप्लाई कर रहा था और उन सभी को वहां पर सीख रहा होता है। और दूसरी तरफ उसने मुगी को स्पेशली यहाँ पर अंडरग्राउंड के लोगों के साथ डील करने के लिए भेजा होता ताकि वो अंडरग्राउंड सेक्टर्स में से किसी एक सेक्टर के साथ कॉन्टैक्ट बना सके और उनके पास से इंफॉर्मेशन ले सके, क्योंकि यहाँ पर अंडरग्राउंड सेक्टर के पास इंफॉर्मेशन निकालना बहुत ज्यादा आसान है, उनके पास इंफॉर्मेशन खरीदी जा सकती है और वो लोग इंफॉर्मेशन का नेटवर्क उनका काफी ज्यादा बड़ा है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि माई सोंगवा जो होती है उसका बिजनेस पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है और यहाँ पर उसे अब पहले से भी ज्यादा कमाई हो रही है। तुम्हारा मुगी वापस आता है और उसे कहता है कि मास्टर मैंने यहाँ पर एक अंडरग्राउंड सेक्टर के साथ कॉन्टैक्ट बनाई जैसा कि तुमने कहा था। सोल भी कहता है ये तो अच्छी बात है। तो मुगी उसे कहता है लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो लोग पैसा मांग रहे हैं और काफी सारा पैसा मांग रहे हैं। तो सोल भी कहता है ये तो आम सी बात है कि अगर हम लोग उनसे कोई काम करवाना चाहते हैं तो वो अंडरग्राउंड सेक्टर के लोग हमसे पैसा जरूर मांगेंगे, तो अगर वो पैसा चाहते हैं तो उन्हें पैसा दे दो। तो हमारा मुगी से कहता है लेकिन वो कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर हर महीने उन्हें पूरे 1000 गोल्ड कॉइन्स दें। हम लोग 1000 गोल्ड कॉइन्स कहां से लेकर आ सकते हैं? तो मुगी कहता है कि मैंने यहाँ पर सारी कैलकुलेशंस कर ली, अगर वो कमीने लोग यहाँ पर यानी वो जो अंडरग्राउंड सेक्टर के लोग हैं वो लोग हमें फुल सपोर्ट भी दे रहे हैं, तब भी हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 500 गोल्ड कॉइन्स उन्हें दे सकते हैं, यानी कि 500 गोल्ड कॉइन्स अगर ज्यादा दिया तो फिर हमें नुकसान होगा। तो मास भी से कहता है कि लेकिन यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए और यहाँ पर उनके पास इन्फॉर्मेशन निकालनी है, फिर पैसे तो देने पड़ेंगे, जाओ उनके साथ जाकर कोई डील करो, अगर वो कम में मानते हैं तो फिर कम में मना लो, वरना तुम्हें यहाँ पर उनको 1000 देने ही पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी छुपी रहे और साथ ही यहाँ पर अंडरग्राउंड के लोगों से काम निकलवाना ज्यादा आसान होता है और बाद में उन्हें ठिकाने लगाना और भी ज्यादा आसान होता है। अगर यहाँ पर कोई मुश्किल हो जाती है तो उसके बाद हम लोग पूरी की पूरी अंडरग्राउंड गैंग को ठिकाने लगा देंगे और उसके बाद सारे सबूत मिट जाएंगे। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि उनके साथ ही निगोशिएट करो, अंडरग्राउंड सेक्टर्स में से किसी एक के साथ जाकर निगोशिएट करो, इन लोगों को हायर करो। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि वो लोग हमेशा यहाँ पर सीरियसली ले, ऐसा नहीं है कि हम लोग हर महीने उन्हें बस पैसे देते रहें और वो लोग चुपचाप यहाँ पर हमारे इस पैसे का फायदा उठाते रहें। उन्हें लगना लगे कि हम लोग बस यहाँ पर कोई अमीर फैमिली के लोग हैं जो उनसे अपना काम निकलवाने के लिए उन्हें पैसे दे रहे हैं और वो हमारे पास से बस पैसे खाते रहें। जो भी यहाँ पर कोई उल्टा सीधा करने की कोशिश करे या फिर अगर उनमें से किसी को डराना पड़े तो 1-2 को मार डालना ताकि बाकी सभी लोगों को यहाँ पर सबक मिल सके। तो मुगी कहता है कि हाँ बॉस ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा। और जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 187 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या ये लोग बस यहाँ पर ही अपनी जिंदगी गुजारने वाले या फिर डिमोनिक कल्ट में वापस भी जाने वाले हैं।